जय हिंद दोस्तों। ओके क्लासेज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं इम्पोर्टेंट साइंस के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपकी आर्मी अग्निवीर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। भाई जिनका भी पेपर सेकंड शिफ्ट में, थर्ड शिफ्ट में, कल परसों तब भी आपका पेपर है, भाई इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। बायोलॉजी के कुछ इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मेरे भाई इसमें जो आपकी एग्ज़ाम के लिए आ सकते हैं, ठीक है भाई, आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन, प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पर होता है? गाल्जी काय में होता है, राइबोसोम में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, या फिर मेरे भाई सेंट्रोसोम में होता है। प्रोटीन के संश्लेषण की बात हो रही है मेरे भाई, जो कि होता है ऑप्शन नंबर बी, राइबोसोम में। तो प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पर हुआ? राइबोसोम, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है भाई, भूलोगे तो नहीं। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पर होता है? राइबोसोम में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध किससे है? अब भाई माइटोकॉन्ड्रिया का नाम आपने पहले भी सुना होगा। उत्सर्जन से है, परासरण से है, श्वसन से है, या फिर मेरे भाई पाचन रस से है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो संबंध है वो है मेरे भाई किससे? श्वसन से। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो मेरे भाई इसको कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। कोशिका का मेरे भाई पावर हाउस कहते हैं किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। क्लियर है, भूलोगे तो नहीं। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखो, कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? कोशिका के अंदर ऊर्जा का जो निर्माण है वो किसके द्वारा होता है? केंद्रक के द्वारा, केंद्रिका के द्वारा, हरित लवक के द्वारा, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा? भाई ये आप सभी को बताया मैंने अभी कि कोशिका का पावर हाउस किसको कहते हैं सर? ऊर्जा का निर्माण, यानी कि पावर हाउस किसको कहते हैं सर? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, ठीक है। तो ऊर्जा का निर्माण कहाँ पर होगा भाई? माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। अब जहाँ पर ऊर्जा का निर्माण होगा उसी को तो पावर हाउस बोलेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है, इसलिए इसको पावर हाउस के नाम से जानते हैं। अगला देखो, पादप कोशिका में डीएनए क्या होता है, या फिर डीएनए कहाँ पर होता है मेरे भाई? हरित लवक में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, केंद्रक में होता है, या फिर मेरे भाई सभी में होता है। तो मेरे भाई हमसे पूछा कि पादप कोशिका में जो डीएनए है वो कहाँ पर होता है? तो मेरे भाई डीएनए सभी जगह पर होता है। हरित लवक में भी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होगा, और केंद्रक में भी होगा। यानी कि मेरे भाई सभी में आपका क्या होता है? जो डीएनए है वो होता है। अगर डीएनए की बात करें मेरे भाई, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है सर? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि डीएनए की खोज किसने की, तो आप क्या बोलोगे? वाटसन और क्रिक ने। किसने मेरे भाई? वाटसन और क्रिक ने डीएनए की खोज की थी। अगला देखो भाई, मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिका बनती है? मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिका बनती है? पांचवें क्वेश्चन का आंसर मेरे भाई यकृत होगा, दीर्घ अस्थि, अग्नाशय, या फिर मेरे भाई तिल्ली। तो भाई लसिका कहाँ पर बनती है सर? दीर्घ अस्थि में बनती है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूँ भाई, जो लैंगर-हैंस द्वीप समूह है, जो आपका लैंगर-हैंस द्वीप समूह है वो कहाँ पर पाए जाते हैं आपके शरीर में? तो मेरे भाई वो अग्नाशय में पाए जाते हैं। और लसिका कोशिका कहाँ पर बनती है भाई? दीर्घ अस्थि में बनती है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? डार्विन और वेलेस ने, मेंडल और मॉर्गन ने, स्लाइडन और स्वान ने, या फिर मेरे भाई टैक्सले ने? कोशिका सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो किसने किया सर? ऑप्शन नंबर सी, स्लाइडन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। और भाई कोशिका की खोज किसने की थी सर? मृत कोशिका की खोज की थी किसने? रॉबर्ट हुक ने। कब की थी मेरे भाई? 1665 में की थी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। क्लियर है भाई, स्लाइडन और स्वान राइट आंसर होगा। सातवां क्वेश्चन है, अर्धसूत्री विभाजन किसमें पाया जाता है? पत्ती में पाया जाता है, तने में पाया जाता है, मूलाग्र में पाया जाता है, तरुण पुष्प कलिकाओं में पाया जाता है। अर्धसूत्री विभाजन की बात हो रही है मेरे भाई, ये किसमें पाया जाता है सर? ऑप्शन नंबर डी, तरुण पुष्प कलिकाओं में जो आपका अर्धसूत्री विभाजन है वो पाया जाता है, ठीक है। पुष्प में मेरे भाई आपको क्या पाया जाता है? स्त्री केसर और पुंकेसर, ठीक है भाई। स्त्री केसर और पुंकेसर भी किसमें पाए जाते हैं मेरे भाई? ये पुष्प में पाए जाते हैं। ये बात भी आपको नोट करनी है, ठीक है भाई। एटीपी का निर्माण किसमें होता है? राइबोसोम में होता है, गाल्जी काय में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, या फिर मेरे भाई इनमें से कोई नहीं? तो एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है सर? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसका निर्माण कहाँ पर होता है मेरे भाई? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसका निर्माण मेरे भाई माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसका संबंध भी मेरे भाई ऊर्जा से ही है, इसका संबंध भी ऊर्जा से है। और ऊर्जा का निर्माण किस में होता है भाई? माइटोकॉन्ड्रिया में। ये मैंने आपको बता दिया। अगला देखो भाई, किस दूध में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत सबसे ज़्यादा होता है?
किस दूध में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत सबसे ज़्यादा होता है? गाय के दूध में, बकरी के दूध में, स्त्री के दूध में या फिर मेरे भाई सभी में? तो भाई लैक्टोज शक्कर का जो प्रतिशत है वो सबसे ज़्यादा किस में होता है मेरे भाई? सभी में। ठीक है, गाय के दूध में भी होता है, बकरी के दूध में भी होता है और मेरे भाई स्त्री के दूध में भी होता है। सब में ही जो है लैक्टोज प्रतिशत जो है मेरे भाई सबसे ज़्यादा होता है। अगला देखो, हाइड्रोफोबिया रोग किस में होता है या फिर किसके द्वारा होता है मेरे भाई? जीवाणु के द्वारा, कवक के द्वारा, विषाणु के द्वारा या फिर मेरे भाई प्रोटोजोआ के द्वारा। ठीक है भाई, हाइड्रोफोबिया रोग किसके द्वारा होता है मेरे भाई? विषाणु के द्वारा होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। क्लियर है, भूलना मत भाई। सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी कौन सा है? एक ऐसा पक्षी मेरे भाई जो सबसे ज़्यादा दिन जीवित रह सकता है, बतख है, डोडो है, ऑस्ट्रिच है या फिर मेरे भाई मोर है। तो हो सकता है भाई आपने इसका नाम ना सुना हो, लेकिन अब सुन लीजिए, सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी कौन सा है मेरे भाई? ऑस्ट्रिच है। चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? मैमोलिया वंश का, यूथेरिया का, प्रोटेथेरिया का या फिर मेरे भाई काइराप्टेरा का? चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? तो 12वें क्वेश्चन का आंसर हो मेरे भाई मैमेलिया का। ठीक है, मैमेलिया। मेरे चमगादड़ आपको पता है मेरे भाई एक स्तनधारी जीव है। ठीक है, तो ये मैमेलिया का उदाहरण है। अगला देखो भाई, एथलीट फुट बीमारी होती है। एथलीट फुट बीमारी किससे होती है? जीवाणुओं से, फफूंद से, मूत्रकृमि से या फिर मेरे भाई प्रोटोजोआ से? तो जो आपकी एथलीट फुट बीमारी है ये आपके फफूंद के कारण होती है। किसके कारण मेरे भाई? फफूंद के कारण होती है। ठीक है, जैसे आपसे बोल भाई हैजा की बीमारी किसके कारण होती है? सर हैजा की बीमारी जीवाणु के कारण होती है। क्लियर है। लीची में खाया जाने वाला बाग कौन सा है? लीची में, लीची का हम कौन सा बाग जो है भाई खाते हैं? भाई होते हैं ना भाई कोई ऐसे होते हैं भाई, किसी का हम फूल खा लेते हैं, किसी का हम मतलब अंदर की जो उसमें बीज निकलते हैं उसको खा लेते हैं। ठीक है, तो मेरे भाई इसी तरीके से हमसे पूछा कि लीची का कौन सा बाग जो है भाई खाने लायक होता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। ठीक है भाई, तो इसका आंसर देख लेते हैं, लीची का कौन सा बाग खाने लायक होता है मेरे भाई? ऑप्शन आपके सामने एरिल है, एंडोकार्प है, एपीकार्प है या फिर मीजोकार्प है। ठीक है भाई, तो जल्दी से बता दो कि इसका कौन सा बाग खाने लायक है मेरे भाई? एरिल बाग जो है खाने लायक होता है। लैंगरहैंस की दीपिका किसमें पाई जाती है मेरे भाई? आपको थोड़ी देर पहले ही बताया है मैंने, प्लीहा में, पैक्रियाज में, यकृत में या फिर मेरे भाई पिट्यूटरी में। तो लैंगरहैंस की जो दीपिका है वो किसमें पाई जाती है? पैक्रियाज में, यानी कि आपके अग्नाशय में पाई जाती है। ठीक है मेरे भाई, थोड़ी देर पहले ही आपको बताया है, अग्नाशय में पाई जाती है। अगला देखो, रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन है? रुधिर परिसंचरण यानी रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी, ब्राउनी ने की थी या फिर मेरे भाई आपके एंड्रियास विसेलियस ने की थी? तो रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाला प्रथम वैज्ञानिक कौन है? सर विलियम हार्वे है। कौन है भाई? विलियम हार्वे। रॉबर्ट हुक आप सभी को पता है मेरे भाई, इन्होंने कोशिका की खोज की थी। ठीक है, और भाई रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की थी? सर केंद्रक की खोज की थी। क्लियर है भाई, केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने, कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने और रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी किसने मेरे भाई? विलियम हार्वे ने। अगला देखो भाई, विषाणु की खोज किसने की? हेल्डेन ने, हेक्सले ने, इवान वोस्की ने या फिर मेरे भाई एपिडोकल्स ने? तो भाई विषाणु की खोज किसने की थी? ये भी आपको पता होगा भाई, इवान वोस्की ने जो है विषाणु की खोज की थी। अगला देखो, कुत्ते के काटने पर वायरस के द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है वह कौन सा कहलाता है भाई? कुत्ते के द्वारा काटने पर वायरस के द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है वो कौन सा होता है भाई? मैम्पस होता है, हाइड्रोफोबिया होता है, चेचक होता है या फिर पीलिया होता है? सर हाइड्रोफोबिया होता है, यानी कि मेरे भाई पानी से डर लगना। ठीक है, कुत्ते के काटने से मेरे भाई रेबीज होता है, जिसको हम हाइड्रोफोबिया कहते हैं मेरे भाई, पानी से डर लगता है भाई इस बीमारी में। अगला देखो, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? सर रॉबर्ट कोक ने, लुई पास्चर ने, रॉबर्ट हुक ने या फिर मेरे भाई ल्यूवेन हुक ने? ठीक है भाई, जीवाणु की बात हो रही है कि जीवाणु की खोज सबसे पहले किसने की? तो मेरे भाई ल्यूवेन हुक ने की थी। जीवाणु की खोज सबसे पहले ल्यूवेन हुक ने की थी। इसको मेरे भाई बैक्टीरिया का पिता भी कहा जाता है। ठीक है भाई, बैक्टीरिया का पिता भी कहा जाता है किसको? ल्यूवेन हुक को। अगला देखो, शकरकंद में भोजन संग्रहित होता है स्तंभ में, जड़ों में, पत्तियों में या फिर मेरे भाई स्तंभ कंद में? शकरकंद में जो भोजन होता है वो भाई कहाँ पर होता है? सर वो जड़ों में होता है। भाई शकरकंदी आपको पता हो भाई जमीन से खोद कर निकालनी पड़ती है। तो भाई शकरकंद का हम कौन सा भाग खाते हैं? जड़ खाते हैं, सीधी सी बात है। अगला देखो, हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है भाई? जड़ है, प्रकंद है, कंद है या फिर मेरे भाई फल है?
तो हल्दी का कौन सा भाग खाते हैं सर? प्रकंद खाते हैं। कौन सा मेरे भाई? प्रकंद खाते हैं। कौन सा? किसका? हल्दी का। अगला देखो, लिम्फोसाइट रक्षा करती है। लिम्फोसाइट किससे रक्षा करती है भाई? विष से, रोगाणुओं से, लिम्फ से, या फिर मेरे भाई श्वेताणुओं से। तो भाई लिम्फोसाइट किससे रक्षा करती है सर? रोगाणुओं से रक्षा करती है। आपातकालीन ग्रंथि कौन सी है? ये बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे भाई। एड्रिनल ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, या फिर मेरे भाई थायराइड ग्रंथि। ठीक है, थायराइड ग्रंथि में मेरे भाई आपका घेंगा रोग होता है। ठीक है, और मेरे भाई आपातकालीन ग्रंथि किसको बोलते हैं सर? एड्रिनल ग्रंथि को बोलते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। इसके द्वारा एड्रिनलिन हार्मोन जो है स्रावित किया जाता है। अगला देखो भाई, पेलाग्रा रोग किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है? तो भाई पेलाग्रा रोग ये मैंने आपको रात भी बताया था, जब रात मैंने आपको क्लास ली थी उसमें बताया था कि भाई पेलाग्रा जो रोग है नियासिन की कमी से होता है। ठीक है, एस्कार्बी कमल मेरे भाई किसको बोलते हैं? विटामिन सी को बोलते हैं, और इसकी कमी से आप सभी को पता है मेरे भाई स्कर्वी रोग होता है। कौन सा मेरे भाई? स्कर्वी रोग होता है। थाइमिन भाई विटामिन बी को बोला जाता है, इसकी कमी से मेरे भाई बेरी बेरी रोग होता है, और साइनोकोबालमिन सर विटामिन बी12 को बोला जाता है। ठीक है, तो पेलाग्रा रोग मेरे भाई नियासिन की कमी से होता है। अगला देखो भाई,